हे गाइस, तो बिग बॉस 19 का आज फर्स्ट एपिसोड था और फर्स्ट एपिसोड में एज यूजुअल ऐसे कुछ मज़ा नहीं आता है। सब इंटरेक्शन ही करते रहते हैं और सबसे पहले तो सबको लिविंग रूम में बिठाया गया था, जैसे कि वो लोग सब थे ही, बेडरूम में किसी को एंट्री नहीं दी थी। देन बेडरूम का एक मॉडल लाया गया और उसमें से बोला गया कि सबसे पहले आपको सारे कंटेस्टेंट में सबसे वर्स्ट कंटेस्टेंट सिलेक्ट करना है कि जो इस घर में मतलब रहने के लायक नहीं है या काइंड ऑफ उनको बेडरूम में जगह नहीं मिलेगी। सो सब सोच ही रहे थे तो नतालिया ने बोला क्या मेरा नाम लो। एंड देन उसके बाद में मृदुल ने बोला नहीं नहीं, वो फॉरेनर है, बाहर विदेशी आई हुई है, तो उनके साथ ऐसे मत करो, मैं बाहर सो जाता हूँ। तो इन्होंने इनिशिएट लिया महान बनने के लिए, तो सारे लोगों ने उनका ही नाम ले लिया और फिर मेजोरिटी मृदुल को सिलेक्ट किया बाहर जाने के लिए। बाद में फिर सब उनको समझाने लग गए, मतलब आवेश दरबार, जिशान एंड बशीर, क्या आप ने खुद इनिशिएट अपना नाम क्यों लिया, तो सब लेंगे ही। उन्होंने कहा कि मुझे अकेला सोना था, मुझे किसी के साथ में कंफर्टेबल नहीं होता है क्योंकि बेड सबके साथ साथ में है, इस वजह से। एंड बेड पे ऐसे है क्या सब दो दो पैर में सोए थे, लेकिन तीन पैर में अमाल मलिक, कनिका एंड नतालिया, ये तीनों भी एक साथ एक बेड इन लोगों ने शेयर किया है। एंड नगमा एंड अशनूर ने एक बेड शेयर किया है, अभिषेक एंड अवेज ने एक बेड शेयर किया है, एंड बशीर एंड जिशान ने एक बेड शेयर किया है। एंड मृदुल तो बाहर चले गए, उनको बाहर एक डाल के दिया था गद्दा, उस पे वो सेटल हो गए। देन फरहाना एंड नीलम तो भोजपुरी एक्टर है। फरहाना क्या कर चुकी है या क्या, मैं कंफ्यूज हूँ उन्होंने क्या किया है। और मुझे ऐसा कुछ खास वो नजर नहीं, मतलब बहुत ज्यादा ये एटीट्यूड लगा, जितना एक्टर्स में नहीं है उस उन्होंने में ज्यादा लगा मुझे एटीट्यूड। एंड तानिया में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, मतलब वो मैं बहुत करती है कि मतलब मैं मतलब हर चीज में उनका मैं होता है। सडनली वो एक मतलब उनकी कोई भी बात में क्लियरिटी नहीं है, सडनली वो डाउन टू अर्थ हो जाती है। मतलब वो एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके यहाँ तक आई है, सडनली उनके घर में बहुत जमाने से सिक्योरिटी लेके सब चल रहे हैं। मतलब वो क्या है मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। और वो जैसे अपने आप को बार बार साड़ी 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 इतना इनिशिएट ले रही थी कि मैं साड़ी पहनती हूँ, साड़ी पहनने वाली लड़की यहाँ तक आई है। पहली बात तो वो प्रणीत को जब सुना रही थी, प्रणीत के तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था और प्रणीत ने वो एक भी बात पे उनकी बात पे एग्री किया ही नहीं, क्योंकि वो बार बार जिस तरह कह रही है बॉम्बे वाली लड़कियां, इंडस्ट्री वाली लड़कियां, तो आप क्यों इंडस्ट्री में घुस रही हो जब आप उस टाइप की लड़की ही नहीं हो? तो आप अपना बिजनेस इंडस्ट्री में ठीक रहो, आपको क्यों फेमस होना है, क्यों आना है, मतलब यहाँ तक आई क्यों? वो बार बार साड़ी साड़ी लेके कर रही थी। वो खुद भी कितने सारे शॉर्ट ड्रेसेस पहन चुकी है, उनके वीडियो में कभी कितना उनके साड़ी में भी उनके ब्लाउज में कितना मतलब एक्सपोजिव होता है। जिस तरीके से वो अपने आप को बता रही थी उस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को बताना है मैं सभ्य हूँ काइंड ऑफ। और बॉम्बे की लड़कियां ऐसी होती है वैसी होती है, ये काफी सारी लड़कियां ऐसे बोलती है, लेकिन एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है जो विलेज वाली लड़कियां होती है वो ज्यादा चालाक होती है एज कम्पेयर टू बॉम्बे की लड़कियों के, मुझे ऐसे लगता है। और आपको क्या लगता है आप बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा मैं कर रही थी। देन उसके बाद में कनिका जी काफी मतलब अपने आप को बॉसी, उन्होंने बता दिया कि मैं बॉसी हूँ और हर चीज में वो इंस्ट्रक्ट करी थी, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। और वो अच्छा भी था और सेम टाइम ऐसा लग रहा था कि हर कोई नहीं सुनेगा। उसमें से एक फरहाना थी जिन्होंने ये चीज बोला, उन्होंने बोला अपनी गंदगी क्लीन कर लो जहाँ पे आपने गिराया। तो उन्होंने सीधा ऐसे बोला कि आज कर रही हूँ कल से नहीं करूंगी, करूंगी क्या नहीं पता नहीं, ऐसे काइंड ऑफ उन्होंने ये वर्ड बोला था। फिर उसके ऊपर से फिर हर किसी को कनिका जी इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि ये करना है मतलब। और आवेज और ये लोग बात भी कर रहे थे कि ये थोड़ा मदर वाला उनमें फील है, मतलब वो उस हिसाब से बोल रही है, बॉसी काइंड ऑफ है। ठीक है, उनको अलाउ है क्योंकि वो उनकी इतनी एज हो गई है, लेकिन वो आगे सब नहीं सुन पाएंगे। और मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ ना कि आवेज और नगमा उतने नहीं दिख रहे थे
और नगमा तो ज्यादा दिख ही नहीं रही थी, आवेश तो बीच बीच में दिख भी रहे थे, पर नगमा उतना दिख नहीं रही थी, जबकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ये लोग दोनों ज्यादा दिखेंगे। और फर्स्ट एपिसोड में ही हमें अमाल मलिक की स्टोरी सुनने मिली। उन्होंने पूरा अपनी स्टोरी सुनाई, अपने दादा की, अपने फादर की सारी स्टोरी सुनाई। देन अवेज ने अपनी स्टोरी सुनाई, उनके फादर पेरेंट्स की स्टोरी एंड ऑल। मतलब फर्स्ट एपिसोड में काफी हमें इन लोगों का इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है। मैं तो मोस्ट ऑफ हम जितने भी सीजन इससे पहले देखे हैं, झगड़े भी होते हैं, पहले तो झगड़े ही हो जाएंगे और इंटरेक्शन सबका कम सुनने मिलता है। आज सबका इंटरेक्शन ज्यादा मिला। एंड बशीर की लड़ाई हो गई कनिका जी से लास्ट में बिकॉज ऑफ अंडा बनाने के ऊपर कुछ, और बशीर अपनी बात अच्छे से रखते हैं। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, कनिका जी जब बोलती है तो बोलती है सब चुप बैठो, और जब कोई दूसरा बोलता है तो उनको स्टॉप करवाती है। सब बोल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और वो मुझे लग रहा है आगे जाके ये बहुत ज्यादा झगड़ा होने वाला है, जीशान का, कनिका जी का। बशीर का तो ऑलरेडी कनिका जी से हो ही गया, मुझे ऐसा लगता है। और फिर देन एक टास्क असेंबली रूम खोला गया, एक टास्क हुआ था, मतलब जहाँ पे उनको सबसे वो मतलब कंटेस्टेंट ऐसे बताना था कि जो मतलब इस घर में रहने के लायक नहीं है, सबको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सिलेक्ट करना था। देन वो तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे। सो मेजॉरिटी ऑफ कंटेस्टेंट जो नाम था वो फरहाना का था, क्योंकि फरहाना में बहुत ज्यादा एटीट्यूड लग रहा है, जितना किसी में एटीट्यूड नहीं दिख रहा है जितना उनमें दिख रहा है। देन नीलम को लोगों ने सिलेक्ट किया कि उसके साथ उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ। वहां पे भी नीलम एंड बशीर की बहस हो गई थी, क्योंकि नीलम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाई थी जो बशीर बोल रहे थे। बाद में फिर उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया बशीर ने बाद में, पहले तो उन लोग की बहस हो गई। देन फरहाना को मुझे एक चीज समझ में नहीं आई है, हम इतने सारे बिग बॉस सीजन लास्ट देख रहे थे 18 में 17 में, तो ये चीज नहीं हुई कि किसी को सीक्रेट रूम में भेजा गया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है फरहाना कौन है ऐसी कि उसको फर्स्ट डे में ही सीक्रेट रूम में भेजा गया। मतलब वो सीक्रेट रूम जाके भी क्या कर लेगी, जब वो किसी से इंटरेक्शन ही बराबर नहीं कर रही है तो वो जाके कर क्या रहेगी। ऐसे लोगों को भेजना चाहिए था जो आने के बाद कुछ मजेदार करे, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कुछ मजेदार वो करने वाली है। सो मुझे अच्छा लगा एपिसोड, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। जिन जिन से एक्सपेक्टेशन थी वो तो दिखे नहीं मुझे। देखते हैं बाकी सारे लोग कल नजर आते हैं क्या। और सारे लोग अच्छा ही कर रहे हैं, मतलब सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं एक्सेप्ट नीलम। एंड मुझे दूसरी नजर नहीं आ रही थी, मतलब फरहाना एटीट्यूड लग रही थी, बस दैट्स इट। ये दो ही लोग इतने नजर नहीं आ रहे, बाकी सारे लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, जैसा भी सही सब अपने हिसाब से इंटरेक्शन कर रहे हैं। सो आगे जाके मजा आएगा, और देखते हैं आगे और क्या ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं। जैसे कि बिग बॉस ने कहा है इस बार मैं कुछ बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा, मतलब मैं आपसे पूछूंगा क्या आप क्या कहना चाहते हो, घर वाले से जानना चाहते हैं, ऐसे बिग बॉस कहेंगे। ये नहीं कहेंगे मैं मतलब बोलना चाहता हूँ, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, ऐसे कहेंगे। सो थोड़ा टैगलाइन चेंज हुआ है, अब वो कितने दिन के लिए हुआ है वो अभी पता चल ही जाएगा आगे जाके। सो आई होप ये फर्स्ट एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइस।